इंदिरा जी, हेलो। हाँ इंदिरा जी। जी मुझे ये जानना था कि आप मेरे भाई को कौन से हॉस्पिटल से लेकर आए। आप मुझे पता बता दीजिए, मुझे इनके मेडिकल पेपर्स निकलवाने हैं। हाँ इंदिरा जी, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स इकट्ठा करने में मैं आपकी मदद करूंगा ना। आज लंच में मिले, वहीं मिलके सारी डिटेल्स बात कर लेते और सारी इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा आपको। हाँ फाइनल। लंच के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए मुझे बहुत जल्दी है, आप प्लीज मुझे पता बताइए। कैसी बात करिए इंदिरा जी, मैं जानता हूं कि आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन आप जानती हैं ना, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपके विदित भैया को मैं ही वापस लाया। और देखिए मैं बस 1 घंटा मांग रहा हूं आपसे, प्लीज। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और देखिए विदित भैया की सारी डिटेल्स भी तो देनी है आपको। देखिए प्लीज आप मना मत कीजिएगा, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और मैं आपको पिक कर लेता हूं ऑफिस। देखिए आपको मेरे ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रेस्टोरेंट में मिलती हूँ 1:30 बजे। हाँ मैं 1 बजे पहुंच जाऊंगा माँ। क्वालिटी रेस्टोरेंट सीपी में। ओके। अब हेलो भाई, इंदिरा जी मेरे साथ लंच पे आ रही है। कोई बात नहीं इंदिरा जी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं धीरे धीरे आपके पास आऊंगा। और एक बार पास आ गया को भाव भी ले, हमेशा के लिए हम दोनों एक दूसरे के हो जाए। फिर मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगा। Bloody idiot. साला मेरा फोन काटा, मंदिरा का फोन काटा। अब बताती हूँ इसे कि मंदिरा चीज क्या है। मंदिरा, हाँ दी। जरा आना, मेरी मदद कर। और इस घर में सबको मैं ही नजर आती हूँ काम के लिए। पहिया पकड़। मुन्ना पैसा पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं ऐसे वक्त। ये लो जी, खुल गया बाबा जी का डब्बा। सारे पैसे ये देख, खुले खुले सुषमा देगी। मुन्ना बेटा, ये कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है ना। देखा मम्मी जी, इतना अच्छा बिजनेस आइडिया ना सिर्फ मेरे पति को ही आ सकता है। आपने नजर न लगे, बड़े ब्रेनलेस हो। बाय गॉड। और मिसेज, ये अंग्रेजी कहाँ टीवी देख के सीख रही है क्या? टीवी ठीक करा अपना। ब्रेनलेस नहीं, ब्रेन फुल हूँ मैं। हाँ, और मम्मी कुछ तो सोचना पड़ेगा ना अपने बारे में, क्योंकि इंदिरा तो हमारे मुंह का नहीं वाला विदित के मुंह में ठूसने वाली है। ना करे तो क्या भूखे मर जाए क्या? बारिश कब होगी? गर्मी कितनी होगी? बारिश कब? हाँ, तुम विदित के लिए उसके इलाज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हो? हाँ हाँ, मैंने सोचा मैं भी कुछ दे दूं। हाँ, वो क्या है ना, मोहल्ले का बच्चा है, यही खेल कूद के बड़ा हुआ है। हाँ, उसके लिए कुछ तो करने का हमारा फर्ज बनता है। हाँ, कहाँ है वो? है ना, डालिए ना, एक बार देखूं तो सही ना। वही तो मैं कह रही हूँ, पहले यहाँ डालिए ना। क्या है ना, विदित की तबीयत अच्छी नहीं है, वो सो रहा है। कल आना। हाँ, सुस्ती तोड़ने के लिए मेरा ही घर मिलता है क्या? चलो जाओ। अरे कमी नहीं, चंदा तो रख लिया, मिलने भी नहीं देती मुझे। अरे जाओ, घर से बाहर गाली दे रही है। चल जा, बाहर जा, घर से बाहर जा। तू कैसे कैसे लोग होते हैं ना। जरा घर खर्च में से 1000 रुपए देना। 1000 रुपए मेरे पास नहीं है। तेरी शादी में है ना, सारे पैसे खर्च हो गए। हाँ माँ, घर में कुछ और पैसे भी तो रखे होंगे ना, या किसी के लिए रखे हो तो वो दे दो। मेरे पास तो नहीं है। मुन्ना, तेरे पास है? हाँ है। ₹1,00,000 का नोट है मेरे पास में। खुले हैं तेरे पास? किसने कहा था शादी में फालतू खर्च करने के लिए? अच्छा, अगर इतना ही फालतू खर्चा था तो भाभी ने मेरी शादी का नेकलेस क्यों पहन के रखा है? और माँ ने मेरे झुमके क्यों पहन के रखे? वो तो ऐसे। ज्यादा दिखावा मत करना बाहर, सारे नकली हैं।
मम्मी जी तो भी मैं सोचूं सवेरे से ना मेरी गर्दन पे काले काले निशान क्यों पड़ रहे हैं। पूछ पूछ के थक गई मैं। बाय गॉड। हाय रब्बा, मेरे कान भी काले हो जाएंगे, निकालने दे भाई। ओह गॉड, इस पागल खाने से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। और इसका जरिया समीर दीवान है। कहाँ रह गई इंदिरा जी? इंदिरा जी, प्लीज। बेटा, ये फोन भी ना कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करता है, इसे स्विच ऑफ कर देता हूं। बेटा, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे आपके लिए कुछ ऑर्डर किया। यहाँ का चाइनीज फूड बहुत अच्छा है, इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। और आप जैसे खास इंसान के लिए ऑर्डर भी स्पेशल होना चाहिए। मैं प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। मुझे एड्रेस दे दीजिए, ऑफिस भी जाना है। एड्रेस तो मैं आपको फोन पर भी दे सकता था, लेकिन आप क्या करेंगे? हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहेगी, यहां से वहां दौड़ती रहेगी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अरे आप देख क्या रही हैं? अब टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। मैंने उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को यहां बुला दिया। इतना कर सकता हूं ना आपके लिए। डॉक्टर, बैठिए बैठिए। ये डॉक्टर मुकुल। जानती हूँ मैं, आप ही ने इंद्र शर्मा जी का इलाज किया था ना डॉक्टर साहब? जी नमस्ते। नमस्ते। डोंट वरी, आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस मुझ पे भरोसा रखिए। और देखिए, मैं उसे अपने पांव पे दौड़ने के लायक बना दूंगा। भरोसा तो है डॉक्टर साहब। शर्मा जी के बाईपास सर्जरी के बाद वो अब बिल्कुल ठीक है। बस आप मेरे भाई को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए प्लीज। आपका भाई भी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और ये मेडिसिन है जो हम अभी उन्हें हॉस्पिटल में दे रहे थे, आप प्लीज इन्हें कंटिन्यू कीजिएगा और 1 हफ्ते के बाद हॉस्पिटल में ले आइएगा, ठीक है? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है बस सिर्फ समीर जी की वजह से। अरे डॉक्टर, आप ये सब क्या कह रहे हैं? आप नहीं इंदिरा जी, मैंने इस डॉक्टर को नहीं खरीदा है। मैं आपको जानता हूं इंदिरा जी, आप एक स्वाभिमानी लड़की हैं और अपने भाई के इलाज का खर्चा पूरा आप ही उठाना चाहती हैं, और इस बात की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं तो बस चाह रहा था कि आपकी थोड़ी सी मदद कर लूं, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी फीस। अभी विदित को ठीक हो जाने दीजिए, फिर बाद में सब साथ में दे दीजिएगा। मैं चलती हूँ। ठीक है, ये मेडिसिन फेल तो नहीं होगी ना? आपको अब भी मेरे इरादों पे शक है? जो पेशेंट कल चलने फिरने लगा था उसे मैंने एक ही डोज देकर बिल्कुल वेजिटेबल बना दिया। मेरे ख्याल से मैंने अपने आप को आपके सामने प्रूव तो कर दिया है। एक्चुअली यू आर राइट। विदित को चुप रखने का बस यही बेस्ट आइडिया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जब तक मैं ना कहूं गलत मेडिसिन चालू करो। आउट।
सॉरी इंदिरा जी, आपको हासिल करने का सही रास्ता आप लेने नहीं दे रही, इसीलिए मजबूरन मुझे गलत रास्ता अपनाना पड़ा। बस एक बार आप मेरी हो जाओ, आपकी जिंदगी के सारे गम को मैं खुशियों में बदल दूं, उस खालीपन को मैं भरूं, वो रिकी नहीं। थैंक यू इंदिरा जी। आज मैं आपके ऑफिस आया, ऑफिस से पिक करके घर छोड़ने आया, और आपको इस बात का बुरा भी नहीं लगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और देखिए आपका घर भी आ गया। इंदिरा जी। हाँ, थैंक यू। क्या हो इंदिरा जी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? ये जो बुरा वक्त है ये भी टल जाएगा, और फिर मैं हूं ना आपके साथ। और हमेशा आपका साथ दूंगा। आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे अलावा आपको कोई नहीं छुएगा। इंदिरा जी, एक मिनट। देखिए, मैं यहाँ तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती। दूर रहिए मुझसे। और ये किस तरह से बिहेव कर रहे थे आप मुझसे? तो किस तरह से बिहेव करूं? हाँ? बताइए ना मुझे। आप समझ क्यों नहीं रही? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए। पागलों की तरह प्यार करता हूं मैं आपसे। बस एक बार आप मेरी हो जाओ। मैं दुनिया की सारी खुशियों को आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। आई लव यू। क्या ये काफी नहीं हम दोनों का एक दूसरे के साथ? दूर दूर रहिए मुझसे। कब तक रोती रहेगी आप? हाँ? उसकी असलियत जानने के बाद भी आपका दिल नहीं भरा? अरे आप उसके लिए मुझे ठुकरा रही है। और ये तो सोच लीजिए कि आपका दूल्हा मंडप से लौट गया था। अरे कौन ऐसी लड़की का साथ देगा? समाज के न जाने कितने ताने सुनने पड़ेंगे आपको। इस बारे में सोचा आपने? मिस्टर समीर दीवान, मेरी शादी टूट चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका चांस है और आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मेरी चुप्पी का फायदा मत उठाइए। और हाँ, मैं आपके भाई से शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। लेकिन आप, अरे आपसे शादी तो क्या, बल्कि अगले 100 जन्मों तक आप मेरे घर के सामने बहने वाले गटर के कीड़े बनने के लायक नहीं है। और हाँ, समाज के तानों की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको यह भी बता दूं, आज तक मैंने ना ही उनकी तानों की परवाह की है और ना करूंगी। कटर का कीड़ा कहना मुझे। बहुत घमंड है तुझे। अब तुझे तेरी सही औकात पर लाना ही होगा। तुझे तो मैं अपने पैरों की जूती बनाकर ही रहूंगा। प्यार से बात समझ नहीं आई ना? अब देख मैं क्या करता हूं। अब आप मुंह खोलिए और ये दवाई खाइए। मुंह खोलने की कोशिश कीजिए। कब तक मेरा फोन काटोगे समीर दीवान? तुम? हाँ मैं।
रात बिताते हो मेरे साथ और आशिक की तरह दुम हिलाते फिरते हो दीदी के पीछे पीछे। अगर ये सब बंद नहीं किया ना तो मैं दीदी को सब सच सच बता दूंगी। और फिर तो तुम जानते ही हो तुम्हारे साथ क्या हो। जा, सबको बता दे कि सच क्या है, और मुझे फोन करके जरूर बताना कि सबने कैसे रिएक्ट किया। समीर दीवानों में फर्क नहीं पड़ता। ओके फाइन, तो उस रात की सारी फोटोज मैं दीदी को दिखा देती हूँ। नहीं तो फिर सारी फोटोज इंटरनेट पे डाल देती हूँ। फिर दीवान बिल्डर्स का नाम कितना रोशन होगा ये तो तुम जानते ही हो। इंदिरा, हाय रब्बा, मुन्ना के पापा भी जवानी में साइड से इस हीरो के जैसे ही हैंडसम दिखते थे। हाँ, ओ मम्मी, हाँ, हाँ? क्या देख रही है ये? पूजा पाठ के दिन है तेरे। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि वो तू भी क्या पगला गया है क्या मुन्ना? ये तो मैंने विदित के लिए चलाया था। सोचा ऐसी पिक्चरें देखकर शायद वो ठीक हो जाए। ऐसी? हाँ हाँ हाँ, सुना ना, मैं आ रही हूँ। ये ले, कुछ भी बबड़ता रहता है, ये ले। मेरे को तो आवाज सुनाई दी नहीं। मिसेज की आवाज नहीं सुन रही है मेरे को। अच्छे लगते हैं क्या तेरे को ये गाने? तू भी अंदर का जानवर जगह आपने। हाँ, छुट्टी कर दे साले हीरो की। आप मुंह खोलिए और ये दवाई खाइए। मुंह खोलने की कोशिश कीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पर भाई साहब? देख रहा था, चैनल चेंज कर दिया उसने, और आंखों से मेरे को ऐसे कर रहा था कि देखो भैया। विदित भैया ने कहा कहा नहीं, वो आंखों से ऐसे इशारा किया था उसने। विदित भैया। हाँ। भैया, क्या आपने सच में आंखें हिलाई थी? बोलिए ना, तो मुझसे भी कुछ बातें कीजिए ना भैया। विदित भैया, मुझसे कुछ बोलिए ना। आइंदा ऐसा घटिया मजाक मेरे साथ मत करना भाई साहब। और आप विदित भैया की हालत पर मजाक उड़ा रहे थे। ये घटिया गाने आप देख रहे थे और नाम विदित भैया का लगा रहे थे। शर्म नहीं आती आपको? और खबरदार, जो मेरे भाई का मजाक उड़ाए तो उंगली नीचे रख के बात कर मेरे से, समझ में आई? नहीं तो क्या? क्या? तू अपनी आदमी आकर इंदिरा, बहुत बर्दाश्त कर लिया तेरा इटलापन, और बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों? क्या करेंगे? जान ले लेंगे मेरी? हाँ ले लूंगा, जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। आज रात को ही काम तमाम कर दूंगा तेरा। छोटी बहन है, इस चक्कर में माफ करता रहता हूं तेरे को। तू जानती नहीं है मुन्ना कितना खतरनाक आदमी है, बाकियों से पूछ जाके। अरे जाइए, बड़े आए जान लेने। खुद की जान तो संभलती नहीं है, रोज दारू पीकर यहाँ वहां गिरते पड़ते रहते हैं। जान लेने आए, जाइए यहाँ से। देख तू, मेरे से डर इंदिरा, डर मेरे से। भैया, मुन्ना भाई साहब की बातों का बुरा मत मानना।
उन्होंने आपका मजाक उड़ाया ना, लेकिन देखना, एक दिन आप सच में ठीक हो जाएंगे और फिर से बातें करने लगेंगे। और उस दिन हम दोनों भाई बहन खूब सारी बातें करेंगे। ये डॉक्टर मुकुल है ना, उन्होंने आपके लिए दवाई भेजी। उन्होंने कहा है ये दवाई कंटिन्यू करके रखना, इससे आप जल्द ही रिकवर कर जाएंगे। ये लीजिए, अब आप मुंह खोलिए और ये दवाई खाइए। मुंह खोलने की कोशिश कीजिए।